हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक कौन सा चल रहा था? तो मेरा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। तो कल के सेशन में मैंने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमने बताया था कल के सेशन में कि 84 गुना 85 गुना 86 गुना 87 का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। का इकाई अंक तो मैंने बताया था कि ऐसे संख्या में जहाँ 4 और 5 हो, 2 2 5 हो, 4 5 हो, तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। 4 गुना 5 कितना होता है? 20 होता है। 20 का इकाई अंक 0। 20 का इकाई अंक कितना होगा? 20 का इकाई अंक 0 होगा। अब यहाँ 0 इकाई अंक हो गया, तो किसी भी संख्या को हम 0 से गुना कर रहे हैं तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही ना होगा। तो कल के सेशन में मैंने इस तरह इकाई अंक बताया। आज के सेशन में मैं आपको नए तरीके से इकाई अंक ज्ञात करना बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है 49 का पावर 29 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ 49 है और यहाँ घात कितना है? घात है 29। तो इसमें हम क्या करते हैं, घात को 4 से भागा देंगे। तो घात है आपका, घात है 29। तो 29 को हम 4 से भागा दिए और जो आएगा इसमें उसका शेष लिखेंगे। तो 4 से भागा दिया 29 में, तो 4 से 4 को कटाइए 29 से, तो 4 में 7 से हम गुना किए तो 28। शेषफल हुआ एक शेषफल हुआ, यही ना होगा? 4 पूर्णांक बटा 4, तो शेषफल कितना आ रहा है? 1। तो मैंने कहा आपको कि घात को 4 से भाग देंगे, ये हम शेषफल, जो भी शेषफल आए के इकाई अंक को संख्या की इकाई अंक से गुना करेंगे। तो इसका इकाई अंक हो गया आपका 1 हो गया। और 49 जो है, 49 का इकाई अंक कितना है? 9 है। तो 9 के एक बार हम गुना करेंगे, कितना होगा? तो 9 इकाई अंक हो गया इसका। इसे नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिए आप। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे कि हम 4 से ही भाग क्यों देंगे। तो आप यहाँ नोट में लिख लीजिए कि किसी भी संख्या को अगर हम 4 से 4 बार भागा दें, सॉरी, किसी भी संख्या को अगर हम 4 से 4 बार गुना करते हैं, तो अगली बार हम अगर 4 से गुना करेंगे तो सेम संख्या आएगी। किसी भी संख्या को 4 से गुना करने के बाद
अगली बार वही संख्या आती है। दोस्तों मैं जो भी बता रहा हूं इसे आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे कोई भी टीचर आपको नहीं बता पाएंगे। बहुत कम ही टीचर होंगे जो आपको इतना डीपली लेकर चलेंगे, तो आप इसे नोट करते रहिएगा। किसी भी संख्या को हम 4 बार गुना कर रहे हैं, उसके बाद अगर 5वीं बार हम गुना करेंगे तो सेम संख्या आएगी। तो कैसे? तो हम देख रहे हैं 2 को हम ले लिए, 1 2 3 4 5, केवल इकाई अंक में सॉरी किसी भी संख्या को 4 से गुना करने के बाद अगली बार गुना करने पर संख्या के इकाई अंक वही आती है। किसी भी संख्या के, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ गलती मैंने लिख दिया है, किसी भी संख्या के इकाई अंक को अंक को 4 से गुना करने के बाद अगली बार संख्या की इकाई, अगली बार वही संख्या की इकाई अंक आती है। जैसे 1 2 3 4 और 5वीं बार मैंने लिया 2, तो देखिए 2 में 2 से गुना किया 4, फिर 2 से गुना किया 8, फिर 2 से गुना किए तो 16, 16 इकाई अंक 6 में फिर 2 से गुना किए तो 12 हो जाएगा। तो 12 का इकाई अंक क्या होगा? 2। संख्या मेरा क्या थी? 2 थी। जैसे यहाँ 14 गुना 14 गुना 14 गुना 14 चौथी बार हो गया, और 5वीं बार मैं फिर 14 से गुना कर रहा हूँ, तो इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, 4 में 4 से गुना किए तो कितना आ जाएगा आपका? 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 में 4 से गुना किए 24, 24 का इकाई अंक 4, 4 में हम फिर 4 से गुना किए 16, 16 का इकाई अंक 6, फिर 6 से हम 4 में गुना किए 24, 24 का इकाई अंक 4। तो मेरा इस 14 का इकाई अंक कितना था? 4 ही था ना, फिर 4 आ गया मेरा, इसीलिए दोस्तों मैं 4 से भागा दूंगा उसमें। मैं इसे मिटा देता हूं, आगे आप लोग देखिएगा। सबसे मजेदार टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों, इसे गौर से देखिए और नोट करते जाइए। एक फेयर का कॉपी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत काम आएगी आपकी। मैंने कहा कि यहाँ पे अभी बताया 29 का पावर 45, तो यहाँ हम घात को 4 से भागा दिए, भाग देने के बाद शेषफल को इकाई अंक के, ये संख्या इकाई अंक से गुना करते हैं ना, संख्या के इकाई अंक से नोट करते जाइएगा। बहुत जल्दी जल्दी नोट कीजिए, मैं नोट करने का दोबारा समय नहीं दूंगा, और जो है मैं आपको डीपली समझाऊंगा। इकाई अंक से उस शेषफल के घात से गुना करेंगे। हो गया। जैसे आप 45 है तो 11 से 4 से भागा दिया तो 11 है, शेषफल यहाँ 1 आ गया। लेकिन दोस्तों अगर 29 का पावर हम दे दें अगर 32, तो यहाँ तो हम 4 से भागा दिए तो शेषफल आपको 0 हो गया, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आता है कि अगर शेषफल 0 बचे जीरो हो तो घात हो जाएगा आपका 4। जैसे मैं दे दिया आपको 22, ठीक है, यहां हम दे दिए 64 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों इसे कैसे बनाऊंगा? तो 4 से भगा देंगे, 4 एकम 4, 2 4, 4 24, तो पूरा कट गया, सेसफल 0 हो गया। तो 22, तो 22 हो गया। यहाँ हम 64 को 4 से भाग दिए, 4 से हम भागा दिए, तो आपका सेसफल हो गया 0। तो यहाँ 22 का पावर सेसफल 0 हो गया ना, तो यहाँ हम दे देंगे 22 का इकाई अंक 2, केवल इकाई अंक लेके हमें चलना है। यहाँ 64 कट गया, आपका सेसफल 0 हुआ, तो मैंने क्या कहा था, घात के रूप में हम 4 दे देंगे, तो 4 दे दिया, तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हम किए, 2 में 2 से गुना किए 4, 4 में 2 से गुना किए 8, 8 में 2 से गुना किए 16, और 16 का इकाई अंक कितना होगा दोस्तों? तो 6, मेरा इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसे नोट कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके दोस्तों इसे नोट करते रहिए, सेशन में लंबा चलने वाला है। यहाँ क्वेश्चन दे दिया मैंने, 1945 का 9265 का इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ 9265/4 का शेषफल कितना होगा? 4 दूना 8, 1 2, 4 में 3 से भागा देंगे 12 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, 2 5, 4 में 6 से भागा कर देंगे 24 हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 1। तो 1945 जो है आपका, तो इसका इकाई अंक कितना है? 5 है ना, तो 5 का घात 1 हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा? 5। नोट कीजिएगा इसे। अब ऐसे अगर दे दे, चौदह 65 गुण का पावर 1525 गुना 1864 का पावर 1764 गुना 1124 का पावर 1263 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक इसका ज्ञात करने के लिए दिया गया, तो इसका हम क्या करेंगे? शेषफल गिनेंगे। तो 1524 को, सॉरी 1525 है ना, 1525 को हम 4 से भागा देंगे, तो 4 में 3 से 12, 2 4 में 8 से 32, फिर 4 से 1 में 4, शेषफल 1 हो जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। फिर 1764 को है, इसमें हम 4 से भागा दे देंगे, 4 में 4 से 16, 1 6, 4 में 4 से 16 और 4 एकम 4, तो इसका शेषफल 0 हो गया। यहाँ 1263 है, 1263 में 4 से किए, 4 से 3 में 12, 4 एकम 4, 2 3, 4 में 5 से 20, इसका इकाई अंक 3 हो गया। तो 1465 हम पूरा नहीं लेंगे, इसका केवल इकाई अंक लेंगे, तो 5, इसका घात कितना बचा था? 1 बचा था ना, 1864 का इकाई अंक 4, इसका घात 0, इसका घात है 0, और 0 घात अगर शेषफल है, अगर किसी भी संख्या को हम 4 से भागा दे रहे हैं, उस पर घात को, अगर आपका शेषफल 0 है तो मैंने क्या बताया था, घात क्या लेंगे? घात हम 4 लेंगे, तो इसका 4 हो जाएगा। इसका घात शेषफल 3 है, तो घात के रूप में हम ले लेंगे 3, और इसका इकाई अंक 4 हो गया। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 4 में 4 से गुना करेंगे 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, उसी तरह इसको 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 को 3 बार, 5 चौके 20,
5 में हम 4 से गुना किए तो 20। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक 0 आ जाए तो आगे आपको 0 ही इकाई अंक आएगा। कैसे? तो 0 में हम 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? 0 ही ना होगा। फिर 4 में गुना करेंगे 0, वही प्रोसेस चलेगा। तो इसका इकाई अंक आपका हो जाएगा 0। इसे नोट कीजिएगा। तो बच्चों अब मैं एक नए पैटर्न का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसे आप नोट कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कह रहा है किसी भी संख्या को, अगर किसी संख्या को 144 से भाग देने पर अगर शेषफल 26 आए तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? कह रहा है बच्चों किसी संख्या को अगर हम 144 से भाग देते हैं तो शेषफल अगर 26 आया तो उस संख्या को 18 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसका संख्या देखेंगे कि कितना से भागा देना है और पहले कितना से भागा दिया गया था, ये दोनों संख्या मिलाएंगे। अगर ए संख्या से ए संख्या विभाजित हो तो हम क्या करेंगे? शेषफल को जिससे निकालना है उस संख्या से हम भाग दे देंगे। तो शेषफल कितना है? 26, इसमें 18 से भाग दे देंगे। 18 शेषफल कितना होगा? 26 से 18 क्या तो 8 हो जाएगा ना, तो 8 आंसर हो जाएगा। 26/18 का शेषफल कितना हो जाएगा? 8 हो गया, तो 8 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे ही हम निकालते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन चेंज कर दे, इसे नोट कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, मिटा देता हूं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन यहां चेंज कर दे, यहां दे दे आपको 148 हम दे दिए और यहाँ 18 रहने दिए, तो क्या करेंगे? फिर से हम शेषफल में आपको इससे भागा देंगे? नहीं दोस्तों, इसको हम चेक करेंगे कि 18 से 148 विभाजित है। बोलिए, विभाजित है? नहीं है, तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसका दोस्तों आंसर। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो आप पहले इसको देखिएगा कि जिस संख्या को भाग दिया गया है वो ऐसे संख्या से जिससे भाग देना है क्या विभाजित हो रही है। अगर विभाजित नहीं हो रही है तो उसका आंसर नहीं निकल सकता है। समझ गए ना? नहीं समझे? चलिए मैं बताता हूं। अगर ऐसे सवाल दे दे कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे दिया गया है और शेषफल आपको मान लीजिए x है और फिर उस संख्या को अनदर संख्या से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा? तो हम शेषफल को अनदर संख्या से भाग देने से पहले देखेंगे कि जिस संख्या से भाग दिया गया है क्या वो उस संख्या से जिससे भाग देना है विभाजित हो रही है। अगर विभाजित नहीं हो रही है तो उसका आंसर दोस्तों निकालना असंभव है, उसका आंसर नहीं निकल सकता है। चलिए आगे आइए, मैं आगे बताता हूं आपको।
मजेदार मजेदार मेरी टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसे आप गौर कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा भाजकता का नियम, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। किसी संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा कि वो किसी संख्या से विभाजित होगी। इसे आप नोट कीजिए, भाजकता का नियम। कैसे कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, 2 से भाजकता। नोट कीजिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता रहा हूं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं, इसमें कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, तो देखिए 14, 65, 48, 25, 15, 64, 57, 68, 14, 65, 18, 24, 19, 25, 57, 16। इस संख्या में अगर मैं पूछ दूं कि कौन ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है, तो क्या देखिएगा आप, इसका इकाई अंक देखेंगे 5, 8 2 से हमने बताया था 8 है, 4 है, और ये आपका है 6 भी है, 6 भी है, केवल एक 5 है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला। अब दोस्तों अगर दे दिया जाए कि 3 से भाजकता कैसे हो, कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो आपको क्या होगा, अंकों का योग 3 का गुना योग, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे हम दे दिए एग्जाम्पल, हम आपको बता दे रहे हैं 45, 64, 32, 11, क्या ये 3 से विभाजित है, तो देखिए 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 2 24, 4 2 26, तो क्या 3 से विभाजित है, नहीं है। इसी तरह हम देखेंगे 45, 11, 18, 27, 5 4 9, 10 11 12, 12 8 20, 20 2 24 और 24 7 31 नहीं है। इसी तरह देखेंगे 18, 27, 64, 11, देखिए क्या विभाजित है, 8 1 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 7 28, 29 31, 30 3 से विभाजित है ना, तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे हम 3 का विभाजक तो निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे मैं बताता हूं, इसे गौर कीजिएगा। 3 से विभाजित हो गया, अब 4 से कैसे विभाजित होगी, 4 से भाजकता कैसे हम समझेंगे कि यह संख्या 4 से विभाजित हो रही है। तो 4 से भाजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं 15, 64, 12,
64। क्या 4 से विभाजित है? तो हमें यहाँ 64 हम लेंगे, अंतिम 2 अंक उठाएंगे। तो 64 है, 64 को 4 से भगा दिए 16 हो जाएगा, पूरी पूरी तरह कट जाएगी, तो यह है। इसी तरह 18, 19, 23, 25, क्या ये 4 से विभाजित है? तो 25 4 से विभाजित है दोस्तों? नहीं है, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी। अंतिम 2 अंकों को हमको देखना है। उसी तरह आपको दे दिया जाए 2, 3, 4, अब दे रहे हैं हम 5 से विभाजित कैसे हो? कैसे हम समझेंगे कि 5 से विभाजित हो? तो 5 से विभाजित होने के लिए हमें केवल इकाई अंक देखना है इसका। इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो इकाई अंक आपको 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल में बता दे रहा हूं, 15, 64, 12, 65, क्या 5 से विभाजित है? तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई अंक, तो 5 से विभाजित है। 5 है इकाई अंक। अब यहाँ 18, 25, 27, 10, क्या 5 से विभाजित है? तो इकाई अंक आपका हो गया 0, तो ये भी 5 से विभाजित है, तो ये 5 से हो जाएगी। यहाँ दे देंगे 19, 17, 16, 12, क्या 5 से विभाजित है? तो इकाई अंक हम देख रहे हैं 2 है, क्या 2 आपको 5 से विभाजित है? 2 होगा। देखिए इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो 0 और 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 है, तो क्या ये 5 से विभाजित होगी? नहीं होगी, तो ये 5 से विभाजित नहीं है। तो ऐसे हम निकालेंगे कोई संख्या 5 से विभाजित कैसे होगी। नोट कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि इसकी एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा। जो भी बता रहा हूं आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यह आपको आगे जाकर बहुत काम आएगी। तो एक स्वच्छ कॉपी होनी चाहिए, अच्छी कॉपी होनी चाहिए, और उसमें जितने पॉइंट बता रहा हूं उसे आप नोट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं इतना ही बताऊंगा, फिर कल इसी समय में आपसे भेंट करूंगा। तो हमें आज तक अभी तक मैंने बता दिया 5 से विभाजित हो कौन कौन सी संख्या होगी। अब कल के सेशन में दोस्तों हम इससे आगे बढ़ेंगे, 6, 7, 8, 9, आगे जो भी संख्या है उससे कोई संख्या कैसे विभाजित होगी कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए है दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।